अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है ना कि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप डेट ऑफ बर्थ वाइज भी एनालिसिस करते हैं, आप नेम वाइज भी करते हैं, तो प्रायोरिटी पे आप क्या रखते हैं? दोनों ही। मैं आपको बता देती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी नींव है, बिल्डिंग की फाउंडेशन है वो, और जो नेम है वो उसकी बिल्डिंग है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग पंडित जी से भी कंसिडर नहीं करते, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत दूर की बहुत बात दूर की बात है है। ना। पर अगर मान लो मन से भी नाम रखा गया है किसी बच्चे का, तो क्या वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो नाम उसके डेट ऑफ बर्थ के एंटी है, अगर वो 4, 7, 8 पे आ रहा है टोटल उसका, तो वैसे ही उसको ट्रबल देगा। जिस भी बिजनेस में ऑन की साउंड आएगी वो बिजनेस फ्लरिश करेगा। वीडियोकॉन, रेवलॉन, रेडिसन ब्लू, अमेजॉन, सोनी। लेकिन यही अगर आपके पर्सनल नेम में आएगी तो ये रिलेशनशिप इशू दे देगी। आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है, आज टैरो रीडिंग भी है, आज न्यूमरोलॉजी भी है, आज न्यूमरोलॉजी में भी मल्टीपल डिवीजन और वास्तु भी है, और व्यक्ति का समय खराब चल रहा है। सबसे पहले वो क्या करे? व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, या वास्तु वाले को घर बुलाए, या न्यूमरोलॉजी के पास? जैसे मैं हीलर हूँ, हाँ। और मैं इन सब विधाओं में डील करती हूँ। हाँ। तो मेरे पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो मैं उसका सारा कुछ ही एनालिसिस करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा नाम हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या ये जो नाम हम लेकर चल रहे हैं, क्या हमारे लिए रियल में इतना लाभदायक है या नहीं है? क्या सच में हमारा जीवन बदल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऑब्स्टेकल हैं आपकी लाइफ में, ऑब्स्टेकल हैं जो आपके नाम की वजह से हो? ऐसा भी हो सकता है। तो आज इसी विषय में हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, एंड मैं स्वागत करना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट, नेम न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट गीतांजलि एस शर्मा मैम का। नमस्कार। Thank you so much जी, thank you for inviting me at your channel. It's been a really an honor for me to be part of this your podcast. जैसे मैम, आप कम से कम 2 से 2,500 लोगों का जीवन बदल चुके हैं थ्रू नेम न्यूमरोलॉजी, राइट? थ्रू न्यूमरोलॉजी। एंड अगर मैं बात करूं कि एक बेसिक सवाल वही आता है कि क्या नाम सच में जीवन बदल सकता है? ये बहुत आपने वैलिड क्वेश्चन किया। मतलब ये क्वेश्चन जो है, मैं हर कोई पर्सन जो नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा भी जानता है या जो मेरे से कंसल्टेशन के लिए आता है, सबसे पहले वो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि मैम क्या ये नेम बदलने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? तो मैं इसका आंसर आपको ऐसे ही करना चाहती हूँ कि जो आपकी लाइफ है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो या तो आप खुद बदल सकते हो या फिर परमपिता परमेश्वर बदल सकते हैं। आप अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हो? आप अपने हार्डवर्क से बदल सकते हो, आप अपने कर्मा से बदल सकते हो, और आप अपने एक्शन से बदल सकते हो। आपको अगर कोई ये बोलता है कि ये चीज़ करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो आई डाउट, ऐसा हो नहीं सकता। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जो हमारे गुरु हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है, आप भी जानते हैं। उनसे बड़े संत शायद ही कोई होंगे आज की, जो इस जनरेशन की हम बात करें, जैसे जो वो बात करते हैं, जो जितनी सादगी से वो बात करते हैं, जो उनके विचार हैं, मतलब कोई भी पर्सन उसको अपना के अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन सबको पता है कि हेल्थ वाइज कितना कष्ट है उनको वो जिंदगी में। क्या वो अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते? इतनी भक्ति है उनमें, इतना वो लोगों को जीवन बदल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से कितने लाखों लोगों के जीवन सुधर गए हैं। बट शारीरिक कष्ट तो वो खुद भुगत रहे हैं ना, जो प्रारब्ध है। सिर्फ राधा नाम के नाम से वो उस प्रारब्ध को काट रहे हैं। और इसलिए प्रॉब्लम तो देखो होती है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अब तक तो ना भी होता है, गिव अप कर चुका होता। लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने सिंपल वर्ड्स में दे दिया कि जो आपकी डेस्टिनी है, या तो आप खुद बदल सकते हो अपने हार्डवर्क से, अपने एक्शन से, अपने कर्मा से, या फिर वो परमपिता परमेश्वर बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता। ये चीज़ें जो आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जिस भी विधा को आप मानते हैं, आप क्रिस्टल्स की एनर्जी को मानते हैं, रुद्राक्षा की एनर्जी को मानते हैं, चक्रास में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपको एक तरह से एक वो दे देते हैं, कवच दे देते हैं, आपका एक लक बूस्ट कर देते हैं, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव करने में आपका साथ दे सकते हैं।
बट कर्म तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, जो प्रारब्ध में वो तो आपको करना पड़ेगा। आपका जो कर्म है वो तो आपको करना पड़ेगा, आपका हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि अगर मान लो एक एक्सीडेंट होना है तो एक खरोच लग के रह जाएगी। हाँ, मतलब ये जो उपाय हैं वो ये काम करेंगे कि जहां आपको तलवार से चोट लगनी है वो सुई से लगेगी। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। हाँ जी, जैसे हमने बताया कि नाम रियल में मैटर करता है। बिल्कुल मैटर। हमारा नाम क्या क्या बताता है हमारे बारे में? आपका नाम आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा कि आपको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, रिलेशनशिप, मनी, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ बता सकता है आपका नाम। अगर मान लो, चलो बात करते हैं, बहुत जिन लोगों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं, ए वाले तो भाई आप मान के चलिए वो लीडर हैं, वो विजनरी हैं, उनकी सोच फ्यूचरिस्टिक है। अजीम प्रेम जी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, तो ए वाले लीडर है। एक बार अगर इनको अपनी वर्थ पता चल गई तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ए रिप्रेजेंट सन ओनली, पावर का नंबर है, अथॉरिटी का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। अगर हम एस नंबर एस नेम फेम की देता है, एस आपको नेम और फेम देता है। बट एस नंबर में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके नाम में एस 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो आप किसी को कर्जा मत दीजिए, वो फिर वापस नहीं आएगा। तो कर्जा से आपको बचना है, देने से बचना है। कर्जा आपका लौटना मुश्किल है अगर आपके नाम में एस 2 से ज्यादा बार है। 2 बार आया तो 2 बार आए तो चल जाएगा, पर 2 से ज्यादा बार है तो कर्जा नहीं देना किसी को। ओके। हाँ, ये ध्यान रखना है। शाहरुख खान, सलमान खान है। सलमान खान, नेम ब्लेम देगा आपको एस का लेटर। अगर हम वी इज अ विक्ट्री लेटर, विराट कोहली, वी मीन्स विक्ट्री, तो वो आपको विक्ट्री ही देने वाला है लाइफ में। अगर हम एम की बात करें, मनी लेटर, एम तो भाई पैसा, एम पैसा बोलता है। मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए, माइकल जैक्सन की बात कर लीजिए, तो एम वाले मनी को अट्रैक्ट करते हैं, मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपका इनिशियल लेटर एम है तो एम इज अ मनी लेटर। एन की बात करें, एन भी आपको नेम फेम देता है, लेकिन एन में भी एक इशू ये है कि अगर वो आपके नाम में 2 से ज्यादा बार आ गया तो आपको हीट रिलेटेड इशू हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो आपको एन वाला लेटर है अवॉइड करना पड़ेगा 2 से ज्यादा बार में। टी वाले रेवोल्यूशनरी माइंडेड होते हैं, बड़ी रेवोल्यूशनरी थॉट्स होती हैं उनकी। वैसे अच्छा लेटर है बट क्रांतिकारी होते हैं। जी वाले अच्छा लेटर है, लेकिन जी वालों में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है कि कभी कभी इनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ना आना, अगर वो 2 से ज्यादा बार आ गया तो। और जे वाले तो भाई अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट सेक्स अच्छे से, कहीं से भी। जी आप नाम जेफरी एप्स्टाइन है, तो जे से लेटर है तो ये ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। जॉन एब्राहम देख लीजिए, वो अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, पर्सनालिटी ऐसी होती है कि इजीली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैम आप एक चीज बताओ, जैसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में, हाँ, है ना, फेमस तो बहुत कम है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि जे नाम वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, एम नाम वाले ऐसे होंगे, तो जिन में भी होंगे, गरीब होंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो नेम है इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। खाली फर्स्ट लेटर जो है आपकी लाइफ को 100% उसका इन्फ्लुएंस आता है, उसमें एक लेटर तो नहीं होता ना, आपका नाम मिलके बना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर से, हर लेटर का अपना ट्रेट है। फिर उस नाम में कौन सी वाइब्रेशंस, कौन सी साउंड्स आ रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। उसका टोटल नेम न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा जो आप कह लीजिए जो हम मेजरमेंट का तरीका है कि आपका टोटल किस नाम पे आ रहा है। अगर आपका टोटल 44 पे आ रहा है तो आप लाइफ में कोर्ट केसेस, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इश्यूज करोगे ही करोगे अट्रैक्ट। 13 नंबर का नाम अगर किसी लड़के का नाम है अंकित या विकास, लड़कियों से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी उसको। 2 केसेस तो मैंने खुद अपने अंडर ये देखे हैं कि जिनका टोटल 13 पे फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट वॉइस का टोटल या पूरे नाम का टोटल 13 पे आ रहा है और वो मेल है, तो उसको फीमेल सेक्स से प्रॉब्लम आएगी। तो लोगों को बस अपना ये करना है कि आपका नाम का टोटल चेक कीजिए, चैट जीपीटी पे जाके अपने नेम का टोटल चेक कीजिए कि आपका नाम का टोटल किस पे आ रहा है। अगर 478 पे आ रहा है तो नेम आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट तो देगा नहीं, क्योंकि 478 यूनिवर्सली मेलेफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, राहु, केतु, शनि, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर 2 और 9 पे आ रहा है आपका टोटल तो भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 और 9 जो है वो माने जाते हैं आपके न्यूट्रल प्लैनेट्स। आपका जो थोड़े बहुत ट्रेड्स आजकल सबको ही पता है, आप अगर मार्स की बात करें, मार्स कभी भी समरसॉल्ट मार देता है, एनर्जी है,
सही बात। दो मून की बात करें, उसका सौम्य है, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं कई बार हम्म, अगर मून की एनर्जी ज्यादा हो। मून बढ़ता है घटता है, तो पर्सन में भी वो क्वालिटीज आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें जो न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ 1 3 5 6 इन 4 नंबर्स का खेल है। ओके। यस, ये यूनिवर्सली बेनिफिक है। हमें अपने नंबर को 1 3 3 5 और 5 6 में लाना है, लाना इनमें से है, लेकिन इसके बाद भी इसका एक रूल है। आपके बर्थ चार्ट में जो आपका मिसिंग बेनिफिक नंबर है, इसमें से 1 3 5 6 में से आपको उस पे अपना नाम लेके आना है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 8, वन ऑफ द स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, सन एंड सैटर्न, और दोनों हार्डकोर एनिमीज हैं। क्योंकि जो सैटर्न है वो सन के एलिजिमेट चाइल्ड है। सन ने कभी भी उनको अपनाया नहीं, उनका हमेशा बहिष्कार किया है। और जब भी समुद्र मंथन में जब विष्णु जी ने सब देवताओं को कुछ ना कुछ बांटा, तो सैटर्न के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। तो सैटर्न को उन्होंने बोला कि तुम न्याय करो, तुम देखोगे कि तुम क्या चल रहा है। हाँ, क्या अच्छा हाँ, है फिर क्या उसके बुरा, बाद उसके हिसाब से तुम दंड दोगे, तुम जज हो। तो सैटर्न जो है वो जज है, बट सन के साथ उसकी बनती नहीं है। तो 1 और 8 वाला तो अपने आप ही प्रॉब्लम्स लेके आया है। कभी वो ऊपर कभी नीचे, लाइफ में वो स्ट्रगल करेगा, गिरेगा, लेकिन उठेगा जरूर। क्योंकि सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क करवाता है आपसे, इतना आपसे काम करवाता है, इतना काम करवाता है कि बस फिर आपको कोई चैलेंज लगता ही नहीं है। और शनि 7.5 है तो और भी ज्यादा काम तब करेगा। काम करेगा। मैं भी 18 हूँ। अच्छा, 18 का मतलब आप तो 9 के हुए ना, फिर हाँ, फर्स्ट 9। नंबर तो 9 हो गया। हाँ, लेकिन एनर्जी तो है 1 और 8 हाँ, की। 1 और 8 की एनर्जी है। तो 1 और 8 में शायद प्रॉब्लम चाइल्ड के साथ भी आ सकती है। हाँ, 1 और 8 वाले में लड़की के साथ, जो अगर डॉटर होती है, तो उसके साथ कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बनती नहीं है, क्योंकि सन और सैटर्न की बनी नहीं कभी। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ, जैसे अब मेरी चार्ट की मैं बात करूँ, मैं 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हूँ, और मेरे जो मिसिंग बेनिफिक नंबर है वो 3 और 5 है। गुरु और मरकरी वो मेरे चार्ट में मिसिंग है, लेकिन वो मेरे बेनिफिक नंबर है। तो जब मैंने अपना नाम चेंज करना था, मेरा नाम का टोटल, फर्स्ट नेम का टोटल 29 था, जो 2 पे आता था। और 29 इज अ वेरी वर्स कंपाउंड। वो रिलेशनशिप इश्यूज देता है, वो कोर्ट केसेस, मतलब ऐसे इश्यूज आपको देता है। तो रिलेशनशिप के मामले से तो वो कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं अच्छा, क्योंकि अगेन आप वहां पे भी देखिए, 2 के साथ कौन बैठा है, मार्स, सौम्य के साथ अग्रेशन। तो रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम देता है। जल के साथ आपने फायर मिक्स कर दिया। तो 29 का कंपाउंड, मुझे जब मैंने ये पढ़ी विधा, तो सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम ओनली। तो मुझे अपना नाम सेट करना था, तो फिर तब मैंने अपना नाम, जो फर्स्ट नेम है, मैं उसका टोटल लेके आई 23 पे। 23 इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंपाउंड, जो आपको इसलिए आपके नाम में डबल एल है। डबल एल की एक और कहानी है, ये इसे कहते हैं लक्ष्मी लॉक। तो जब भी आप, लक्ष्मी लॉक क्या होता है कि आप जो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी है, उसमें जितने भी लेटर्स है, 26 लेटर्स हैं, उनको उनकी साउंड्स के हिसाब से 1 2 3 1 से लेके 8 नंबर्स में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 3 मिला है CGLS को, इन लेटर्स को। तो ये लेटर्स किसी भी पर्सन के नेम में एक साथ अगर 2 बार आ गए, तो लक्ष्मी लॉक क्रिएट कर देता है, मतलब वो वेल्थ अट्रैक्ट करता है। जैसे गीतांजलि S शर्मा, तो मेरे नाम में डबल लक्ष्मी लॉक है। गूगल में लक्ष्मी लॉक है नहीं, इसमें डबल एल का GOOGLE। हाँ, तो डबल जी है ना गूगल में, हाँ। तो लक्ष्मी लॉक है ना, तो गूगल में लक्ष्मी लॉक लगा हुआ है, मेरे नाम में लक्ष्मी लॉक है। तो ये जो है, ये बहुत पावरफुल है लक्ष्मी लॉक की, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें। ये किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए ही होता है? CGL और S, नंबर 3, जुपिटर। तो मेरा नाम समस्त है, SAMAST, तो मेरे में भी लक्ष्मी लॉक है? नहीं, आपके एक साथ नहीं आ रहे ना। ओके, जिनके एक साथ आए, एक साथ आए, उसमें लक्ष्मी लॉक। जैसे गिल सरनेम है, GILL, डबल L एक साथ आया है, तो उसमें लक्ष्मी लॉक लगा हुआ है। ओके। मेरे नाम में गीतांजलि में डबल L एक साथ आया है। तो जनरली इसमें हम नेम को कंसीडर करेंगे या सरनेम को कंसीडर करेंगे? नहीं, जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो हम फर्स्ट नेम को भी कंसीडर करते हैं, और हम नेम नंबर को भी कंसीडर करते हैं। फर्स्ट नेम मतलब जो आपका इनिशियल नेम है, जैसे मेरा नाम गीतांजलि है, गीतांजलि S शर्मा मेरा नेम नंबर है, पूरा आपका सरनेम का भी टोटल। तो नेम और नेम नंबर, इन दोनों को कंसीडर करके हम नेम को करेक्शन करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है या फिक्सिंग करते हैं। नेम की करेक्शन आपको 3 सिचुएशंस में करनी पड़ती है।
ए आपका फर्स्ट नेम में ही गलत हो, प्रॉब्लम हो, 17 पे आ रहा है या 13 पे आ रहा है, तो आपको उसमें फर्स्ट नेम में करेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फर्स्ट नेम में करेक्शन करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका टोटल अपने आप चेंज हो जाएगा, तो नेम नंबर आपका बदल जाएगा, तो फिर आपको पूरे नेम में एक तरह से करेक्शन करनी पड़ेगी। दूसरे सिचुएशन में आपका फर्स्ट नेम भी गलत है और आपका सरनेम भी गलत है, मतलब फर्स्ट नेम और नेम नंबर दोनों में ही करेक्शन की जरूरत है, दोनों के टोटल में गड़बड़ी है। एक 17 पे आ रहा है, एक 14 आपका 13 पे आ रहा है, एक 4 पे आ गया और एक 8 पे आ गया, तो फिर दोनों में करेक्शन होगी। और अगर दोनों ही गड़बड़ है, मतलब आपका फर्स्ट नेम हो गया और एक सिनेरियो आपका वो हो जाएगा कि जब आपका फर्स्ट नेम सही है लेकिन नेम नंबर गलत है, मतलब आपका सरनेम में प्रॉब्लम है, तो इन 3 सिचुएशंस में आपको नेम करेक्शन या नेम जो भी चेंज करना चाहते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। जब नेम चेंज करने की बात करते हैं तो कैसे होता है नेम चेंज? देखिए, नेम चेंज आपके बर्थ चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बर्थ चार्ट के नहीं, हिसाब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया हाँ। कि हमें कुछ लगाना, कोई अल्फाबेट अलग से वो लगना है। करेक्शन है। हाँ, वो वो कहाँ correction। होगा? वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में होगा? नहीं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जब आप नेम करेक्शन करते हैं तो आप उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, तो मिनिमम हम ये एडवाइस करते हैं कि 90 दिन तक आप उस, सबसे पहला है कि आप उस नेम को एक्सेप्ट करें। जो भी करेक्शंस आपने की हैं, पहले आपको उसको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद फिर आप उसको 90 डेज तक ग्रीन पेन से एक अच्छे हौरा वाले टाइम पे, जैसे वीनस हौरा में, उसको लिख सकते हैं। मिनिमम 90 डेज तक आप उसको लिखिए, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, मतलब लिखते रहिए, लिखते रहें। हाँ। 108 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे उस नए नेम को आप चेंज करेंगे पुराने नेम से, आप उस नाम की एक ईमेल बनाएंगे, तो इससे आप उस नाम की एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे। सो दीज आर दी प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं है कि हमें अपने आधार कार्ड में चेंज करना है या फिर नहीं वैसा नहीं है? नहीं, वही मैं बता रही हूँ कि पहले हम देखते हैं उसकी एनर्जी कैसी मैनिफेस्ट हो रही है, कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यूजुअली आपका जो नेम फिक्स किया हुआ है आपने, करेक्शन में नया नेम की बात नहीं कर रही, करेक्शन वाले नेम के रिजल्ट्स आपको 6 मंथ्स के बीच में दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको लगेगा कि हाँ, इस नेम की एनर्जी पूरी तरह से मेरी एनर्जी के साथ जेलअप हो गई है, मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, देन फर्दर आप उसको आधार कार्ड वगैरह में चेंज करवा सकते हैं। इनिशियली हम आपको जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट, जब आपको कॉन्फिडेंस, आपको लगना लगे कि मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं, जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने नेम में करेक्शन करवाया था, वो मेरी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप उसको आधार कार्ड वगैरह में चेंज करवा सकते हैं। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है ना कि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम कब पैदा हुए ये हमारे कंट्रोल में, ये किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होना है तो वो आके ही रहेगा, है ना, तो उस पर कंट्रोल है नहीं। तो ऐसे में आप क्या, मतलब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप डेट ऑफ बर्थ वाइज भी एनालिसिस करते हैं, आप नेम वाइज भी करते हैं, तो प्रायोरिटी पे आप क्या रखते हैं? दोनों ही। मैं आपको बता देती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी नींव है, बिल्डिंग की फाउंडेशन है वो, और जो नेम है वो उसकी बिल्डिंग है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है और जो बिल्डिंग है वो मटेरियल आपने कम अच्छा यूज नहीं किया, तो क्या करेगी, विद द टाइम कोलैप्स कर जाएगी। करेक्ट, सही बात है। और अगर आपकी नींव में चाहे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आपने मटेरियल इतना अच्छा किया कि नींव को भी पुख्ता कर दिया और उस पर बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग बना दी, तो क्या होगा, लाइफ लॉन्ग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर नींव कमजोर मतलब एक कई बार डेट ऑफ बर्थ हमारी ऐसी हो जाती है जैसे स्ट्रगलिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे हम बैलेंस कर सकते हैं नेम से बैलेंस कर सकते हैं। आपने वही बताया मैंने, वो आपकी बिल्डिंग है। अगर आपने बिल्डिंग मजबूत कर दी तो अपने चैलेंजेस को अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। आपको क्या लगता है एज ए नेम न्यूमरोलॉजिस्ट, जैसे बच्चों का कई बार हम नाम रखते हैं, हाँ जी, तो एक तो ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी के पंडित जी कुंडली देखते हैं और एक नाम लेटर बता देते हैं कि आपका के हिसाब से जिस आपका ये आपका इस नाम से आपका आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में मैं बताती हूँ कि नेम की इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको बताया कि नेम में हम बहुत सारी चीज़ें, उसका कंपाउंड देखते हैं, फर्स्ट लेटर देते हैं। तो जब मैं नेम डिज़ाइन करती हूँ तो मैं एस्ट्रो न्यूमरो भी करती हूँ और न्यूमरोलॉजी के बेस पे भी करती हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपने बताया, एस्ट्रो न्यूमरो में क्या होता है, जो हम फर्स्ट लेटर है, अगर पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं तो हम वो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है और जिस पदा में पैदा हुआ है उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, चाहे वो गा है, सा है, पा है, कुछ भी है, चा है, जो भी निकलता है।
बाकी का जो नेम है, पूरा नेम है, वो फिर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं कि उसमें अच्छी साउंड्स आए, उसका टोटल बहुत अच्छा आना चाहिए। और उसका टोटल वही जो मैंने आपको बताया कि उस बच्चे के चार्ट में जो मिसिंग प्लैनेट है, जो बेनिफिक प्लैनेट है, जो उसको आशीर्वाद देने वाला प्लैनेट है, लेकिन उसकी एनर्जी मिसिंग है, तो उसी प्लैनेट की एनर्जी के नाम पे, उसी नंबर पे हम उसका नेम बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, ताकि सारी उम्र उसको उस ब्लेसिंग्स देने वाले प्लैनेट की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। लोग तो कई बार, देखो आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग पंडित जी से भी कंसिडर नहीं करते, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत दूर की बहुत बात दूर की बात है ना। पर अगर मान लो मन से भी नाम रखा गया है किसी बच्चे का, तो क्या वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो नाम उसके डेट ऑफ बर्थ के एंटी है, अगर वो 4, 7, 8 पे आ रहा है टोटल उसका, तो वैसे ही उसको ट्रबल देगा, उसको दिक्कत देगा सारी उम्र। ये मैंने बताया, ये एक बिल्डिंग है। मैं तो एक आपके माध्यम से जितने भी न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक वन टाइम आपकी, आप सोच लीजिए इन्वेस्टमेंट है, आपने अपने बच्चे का लाइफ सिक्योर कर दी। अब उसका नाम जरूर अच्छा दीजिए, उसको एक ऐसा नाम दीजिए जो उसके चाहे जितने भी प्रॉब्लम आए, जितने भी चैलेंजेस आए, उनको वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की ताकत रखता हो। उसका नाम, क्योंकि नाम आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम। कोई आपको 28 मार्च से नहीं बुलाता, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो कोई नहीं बुलाता। कोई ये नहीं बोलता 13 मार्च या 14 सितंबर। करेक्ट, वो तो नाम से ही बुलाए। वो तो नाम से बुलाएंगे, और सारी उम्र वो आपकी पहचान है। सोशल मीडिया पे वो आपका नाम है, वो वाइब्रेट हो रहा है, हर मोमेंट वो वाइब्रेट हो रहा है, हर सेकंड वो वाइब्रेट हो रहा है। तो अगर आपका नाम अच्छा है, जैसे मंदिर में आप घंटा बजाते एक बार, तो क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है उस ध्वनि से, वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से, ध्वनि, उस ध्वनि से, वाइब्रेशन से पॉजिटिविटी आती है ना। ऐसी आपके नाम में कितनी सारी ध्वनिज है, कितने सारे लेटर्स की एनर्जीज हैं। तो जब वो वाइब्रेट करती हैं, तो अगर वो नाम अच्छा है तो वो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। अगर उस नाम में प्रॉब्लम है तो वो चैलेंजेस अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। और ये जो अच्छे नाम की जो डेफिनेशन है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से लिंक्ड है या फिर? बिल्कुल, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही लिंक्ड है। जैसे ऐसा मैंने नहीं है आपको कि बताया। कोई एक रैंडम नाम नहीं, वो अच्छा होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फर्स्ट लेटर अगर आप न्यूमरोलॉजी से डालते हैं तो मिसिंग बेनिफिक नंबर से हम देते हैं। अगर आप एस्ट्रोन्यूमरो से जाते हैं तो जिस पदा में, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उस पदा के लेटर से हम देते हैं। उस पदा का जो लेटर होता है, चा से हो, गा से हो, सा से हो, पा से हो, जो भी, जिस भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं और जिस भी पदा में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र के, तो उससे उठाते हैं। फिर उसमें कौन सी साउंड्स डालने हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऑन की साउंड, ON, ऑन। जिस भी बिजनेस में ऑन की साउंड आएगी वो बिजनेस फ्लरिश करेगा। वीडियोकॉन, रेवलॉन, रेडिसन ब्लू, Amazon, सोनी। लेकिन यही अगर आपके पर्सनल नेम में आएगी तो ये रिलेशनशिप इशू दे देगी। सोनिया। ऐसे ही सू की साउंड बहुत ट्रबलसम साउंड है, बहुत ट्रबलसम साउंड है। सुष्मिता सेन, सुलक्षणा पंडित, सुनंदा पुष्कर। करेक्ट। पैसा था, सब कुछ था, प्रॉब्लम रही सारी उम्र। अब लोगों को कई बार पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। प्रॉब्लम आपके नाम से आ रही है, वहां पे एनर्जी डिसबैलेंस हो रखी है, वहां पे एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। अच्छा, लोगों को पता है क्या लगता है, जब भी वो नेम या ऐसी चीजें देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड से रिलेटेड चीजें आती हैं कि अच्छा इन्होंने नाम बदल लिया। अदरवाइज नॉर्मल जो आसपास जो लोग हैं वो तो अपना सेम नाम ही लिए घूम रहे हैं, अब मैं है ना। हाँ, वहां उनको लगता है कि अरे यहाँ नाम चेंज कर दिया इसने। हाँ जी, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास क्या, किस चीज की कमी है। नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ है, बट वो नेम अपना क्यों चेंज कर रहे हैं। अजय देवगन जी ने अपने देवगन में से एक क्यों हटाया। उनका पूरा टोटल नाम का 28 पे आता है। 28 मीन्स एक, जिस बर्थ डेट और वो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का वो कॉम्बिनेशन है, उसका जो उनका जो बेनिफिक नंबर है वो 1 ही है। लेकिन 28 वेरी स्ट्रगलिंग है। वो आपको बार बार स्टार्टिंग से आपको बार बार गिराएगा, फिर आप उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने नाम में से एक ए हटा के उसको 27 पे ले आए। तो 27 इज अ गुड कंपाउंड। गुड कंपाउंड। हाँ, गुड कंपाउंड है। 9 के जो भी कंपाउंड है उसमें सिर्फ हम एडवाइस करते हैं 27 पे आप नाम फिक्स कर सकते हैं या 45 पे, बस यही 2 कंपाउंड है। अदरवाइज हम 9 रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि 9 की एनर्जी ऐसी है, मास की एनर्जी तो न्यूट्रल है। तो हम जब भी नाम, मैंने बताया कि जो हम नाम फिक्स करेंगे या जो भी हम नाम डिजाइन करते हैं, हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, 1, 3, 5, 6। उसमें से भी आपके चार्ट की जो भी बेनिफिक हैं, जो भी मिसिंग बेनिफिक है,
उसी एनर्जी, उसी प्लैनेट को हम पकड़ेंगे। अगर आपके चार्ट में 5 नंबर मरकरी की ब्लेसिंग्स नहीं है, मरकरी जो कम्युनिकेशन देता है, कारक ऑफ कम्युनिकेशन है, विजडम का कारक है, बिजनेस के लिए आपको बहुत सपोर्ट करता है, मरकरी की एनर्जी चाहिए, बैलेंस लाइफ में देता है, तो हम 5 पे देंगे आपका नाम। अगर आपका मिसिंग बेनिफिट 6 है, वीनस शुक्र, जो आपको नेम फेम के साथ लग्जरी देता है, रिलेशनशिप देता है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी वो बहुत काम करता है शुक्र, तो फिर हम आपका नाम 6 पे फिक्स करेंगे। तो ये आपके चार्ट के हिसाब से हम नाम देखेंगे कि किस नंबर की आपको एनर्जी चाहिए, और फिर उसमें कौन सी साउंड्स हम डालेंगे जो अच्छी सक्सेस के साउंड्स हों। जैसे कुछ साउंड्स की मैं बात करती हूँ, आर और रा की साउंड बहुत सक्सेसफुल साउंड मानी जाती है। रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, राहुल राहुल रॉय भी बात कर सकते हैं, और राहुल से तो बहुत नाम है आजकल। तो उसमें राहुल नाम में बहुत प्रॉब्लम है। राहुल अगेन 17 पे आता है, ओके 8 का टोटल है, लेकिन उसमें आर की साउंड है, रा, बट नाम तो स्ट्रगलिंग है, टोटल तो उसका स्ट्रगलिंग है। तो इसीलिए जब हम नेम डिजाइन करते हैं तो सबसे मैंने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट नेम का कंपोनेंट है वो आपका कंपाउंड ही है। कंपाउंड अगर आपका अच्छा है और आपके बर्थ चार्ट के साथ अलाइन है तो सक्सेस कहीं नहीं गई। और अगर आप मेरा फेवरेट पूछे 1 से 108 जो कंपाउंड होते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो मेरा बेस्ट है 33 नंबर। 33 इज कॉल्ड अष्टलक्ष्मी योग। ओके आपको नेम, फेम, ज्वेलरी, बिजनेस, यू नेम इट, वो अट्रैक्ट करके देता है। राशा थंडानी 33, राजकुमार राव जी ने अब अपना नाम जो फिक्स करवाया उसमें एक एडिशनल एम डाला है, उनका नाम का टोटल अब 33 पे आ गया। ओके राजकुमार राव इज ऑन 33 नाउ। राशा थंडानी का तो बाय डिफॉल्ट 33 है। इंदिरा गांधी का नेम टोटल 33 है। एक सवाल ये है कि कुछ लोग है ना नेम चेंज करवा के भी बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नेम चेंज करवा के दुखी क्यों रहते हैं, तो इसके लिए तो पहले उनका बर्थ चार्ट वो देखना पड़ेगा ना, उनका नेम किस टोटल पे दिया गया और कैसे डिजाइन किया गया और क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जिससे करवाया वो इतना एक्सपर्ट नहीं था कि उसने वो इतना डीपली नहीं जा पाया कि नेम एनर्जी उसकी बैलेंस हो सके। हाँ, बैलेंस हो। दूसरा ये हो सकता है कि उसके प्रारब्ध ही इतने बुरे होंगे कि काफी हद तक तो कम हो गया होगा, लेकिन जीवन से दुख दूर नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ, जैसे आप इनिशियली अगर आप सोचो, आपके क्वेश्चंस में वो मैं आंसर दे देती हूँ। अगर उसने नेम चेंज इस पर्सपेक्टिव से करवाया था कि मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, तो नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपका एक एक्स्ट्रा लक फैक्टर है जो हमने आपके लिए एक्टिवेट किया है। उस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स को हमने एक्टिवेट किया जो दूर थी आपसे। बट आपका जो प्रारब्ध है, जो आपके कर्मास है, आपका कर्मा क्या है, हार्डवर्क, वो तो आपको करना ही है ना। कई लोग ये होते हैं कि जी मैम हमने तो नेम चेंज कर लिया, अब तो बस भगवान नॉक करेंगे अगले दिन सुबह और 2 करोड़ पकड़ा के चले जाएंगे हमें। हमें तो कुछ नहीं करना, हमने तो नेम चेंज कर लिया, अब हमें क्या करना है। बट आपको करना तो सब कुछ होती है ना। आप आज की डेट में देखिए, राजकुमार राव जी ने अगर अपना नाम चेंज करवाया तो क्या घर बैठ गए वो? नहीं, काम तो ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ। उन्होंने नेम चेंज क्यों करवाया कि उन्हें और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले बॉलीवुड में, हाँ। हिट्स मिले। उनका पर्सपेक्टिव ही है, उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि मैं काम धाम छोड़ के घर बैठ जाऊं। उनका पर्सपेक्टिव इस नेम से चेंज करा है कि मुझे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मेरे साथ काम करें, मेरी पिक्चर्स सुपर हिट्स हों, मेरे पास और रास्ते खुले। ये पर्सपेक्टिव था नेम चेंज का। अमीर लोगों के जो नाम होते हैं उनमें कोई खास पैटर्न होता है? मैंने आपको बताया, जैसे बॉलीवुड की भी बात करूं, वहाँ पे 6 नंबर बहुत चलता है, बिकॉज नेम, फेम और सक्सेस का नंबर है। शाहरुख खान का टोटल 42 पे आता है। 4+2। ऐसे ही आपने 33 जिसमें अष्टलक्ष्मी वाला है, 3+3 6 हो गया। बॉलीवुड में 2 और 6 बहुत चलता है। मून की एनर्जी बहुत चलती है, वीनस की एनर्जी बहुत चलती है। ऐसे ही अगर आप, जब हम बात करें पैटर्न्स की बात करें, तो अगर मैं बात करूं कोई लीडरशिप से रिलेटेड बंदा, तो मैं उसको एक का टोटल दूंगी। सन की एनर्जी उसको और एक्टिवेट करूंगी, अगर वो उसका एंटी नहीं है तो। अगर है तो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। ओके। तो ये हम ये देखते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल न्यूमरोलॉजी, कि अगर वो जो प्लैनेट उसका बेनिफिट भी है, बट वो मतलब जो उसका जो अच्छा है, बट वो उसके चार्ट की एंटी है। अगर एक उसके लिए अच्छा है बट वो एंटी हो गया उसका, तो मैं उस पर दाम नहीं दे सकती। फिर मुझे ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि फिर मैं 5 पे दूं या 6 पे दूं। और मैं आपके व्यूअर्स को एक सबसे सेफ टिप देना चाहती हूँ, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मैडम हमें तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम क्या करें अपने नाम के साथ। आंख बंद करके 5 के टोटल पे नाम फिक्स कर दीजिए, क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो अगर आप अपने नाम का टोटल 5 पे ले आते हैं
तो नथिंग लाइक दैट। नहीं, लेकिन जब हम मरकरी बुध की बात करते हैं तो बुध के सबसे बड़े शत्रु तो उनके पिता ही है, गुरु। गुरु शत्रु नहीं है उनके, मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते कि उनके एनिमी है। बाद में गुरु ने उनको लेने भी गए थे, मनाने भी गए थे, हाँ, बट पर वो उनको श्राप दे चुके थे। अगर आप मरकरी की बात करें तो मरकरी इज अ फेमिनाइन प्लैनेट, किन्नर प्लैनेट है, जो वो अपने पिता से ये श्राप मिला था बस मिला था। बिकॉज ऑफ चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा वाला इंसिडेंट हुआ था, बट ये नहीं है कि गुरु ने उनका त्याग कर दिया था पूरी तरह। सूर्य और सैटर्न के केस में उस सूर्य ने बिल्कुल उनका त्याग कर दिया था। वो मानते ही नहीं थे कि ये मेरा पुत्र है, बट गुरु बाद में मनाने गए थे। वो कह रहे थे कि मैं तैयार हूं अपनाने के लिए। ये डिफरेंस है। तो आप थ्री का एनिमी 6 है, 3 का एनिमी 5 नहीं है। गुरु का जो एनिमी है वो इकलौता एनिमी है 6, क्योंकि शुक्र। गुरु जो है दैत्य गुरु, वो देवगुरु है, देवगुरु और दैत्य गुरु, और वो दैत्य गुरु है। दोनों के विचार नहीं मिलते। हम्म। तो 3 वाले को तो 6 नंबर वैसे ही नहीं लेना। अगर आपका 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए 6 नंबर तो वैसे ही कट गया। तो आपके लिए सेफ ऑप्शन रहा 5। 5 का कोई एनिमी नहीं है। 5 और 7 ऐसे 2 प्लैनेट है जिनका कोई एनिमी नहीं है, लेकिन 7 पे हम नाम नहीं देते क्योंकि केतु है। तो जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो 5वें नाम दे सकते हैं। अच्छा, जैसे जिस तरीके से 33 देखा गया अष्टलक्ष्मी, 37 भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, वो एक सन का नंबर है, वो पावर का नंबर है। वो बिजनेस में आपको बहुत ग्रोथ दे सकता है। तो अगर जिनका नेम एंड सरनेम का टोटल 37 आ रहा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस उनके लिए बना है और काफी ग्रोथ हो सकती है। प्रोफेशनली वो बहुत ग्रोथ देने वाला नंबर है। हम ये खाली बिजनेस नहीं कह सकते, वो प्रोफेशनली आपको ग्रोथ देगा नंबर, वो कंपाउंड 37 का। बट इसमें भी मैंने आपको ये बोला, आप कह रहे हो कि खाली टोटल आप फर्स्ट नेम और नेम नंबर का टोटल देख रहे हो 37। हाँ, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट नेम का टोटल उसमें से 18 पे आ रहा हो। ओके। तो 18 तो नंबर उसके हिसाब से रिजल्ट देगा ना। और फर्स्ट नेम आपके जो भी नेम है उसमें 60% जो आपको इम्पैक्ट करता है वो आपका फर्स्ट नेम करता है, 40% आपका सर नेम करता है आपको इम्पैक्ट। तो फर्स्ट नेम का तो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कंपोनेंट का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब एक अच्छा कंपाउंड अगर 37 पे आ रहा है जिसमें फर्स्ट नेम भी अलाइंड है, सर नेम भी अलाइंड है और 37 कंपाउंड है, तो फिर आपको ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, बीइंग ए लाइक जैसे अभी हम नेम न्यूमरोलॉजी पे डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, एक ऐसे ही मन में सवाल आया, बहुत ही बेसिक सवाल, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में होगा। आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है, आज टैरो रीडिंग भी है, आज न्यूमरोलॉजी भी है, आज न्यूमरोलॉजी में भी मल्टीपल डिवीजन और वास्तु भी है, और व्यक्ति का समय खराब चल रहा है। सबसे पहले वो क्या करे? व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या वास्तु वाले को घर बुलाए या न्यूमरोलॉजी के पास? नहीं, जैसे मैं हीलर हूँ, हाँ, और मैं इन सब विधाओं में डील करती हूँ, हाँ, तो मेरे पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो मैं उसका सारा कुछ ही एनालिसिस करूंगी, हर A to Z, हर एंगल से। प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। आपने तो इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी। हाँ, अभी तो मैंने ऊपर की रहते। हाँ, आपने सिग्नेचर छोड़ दिया। सिग्नेचर से प्रॉब्लम आ सकती है उसको। आपने उसका मोबाइल नंबर छोड़ दिया, उसके मोबाइल नंबर से प्रॉब्लम आ सकती है उसको। तो जब आपका हीलर का पर्पस क्या है? आपके पास कोई पर्सन अगर दुखी ऐसा आया है तो उसका आप बीइंग अ हीलर, जब आपको इतनी सारी विधाएं आती हैं तो आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। आप A to Z ही उसका 360 डिग्री एनालिसिस करोगे। आप उसका न्यूमरोलॉजी चार्ट भी देखोगे, आप उसका एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखोगे, आप उसको बोलोगे सिग्नेचर भी करके दिखा मुझे अपने, मुझे अपना मोबाइल नंबर भी चेक करवा। करेक्ट। तो तब मैं एक आंसर दूंगा कि तेरे को प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही हैं। ये बात है। जब जब हीलिंग पे जाते हो तो आप उसके साथ मेडिटेशन की भी बात करोगे, उसको स्पिरिचुअलिटी के टिप्स भी दोगे। फिर उसको आपको हीलिंग मोडालिटीज जिसमें बिलीव करता है, रुद्राक्षा इज अ वेरी पावरफुल मोडालिटी। जो मैं बोलती हूँ हीलिंग में जो रुद्राक्षा काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, पर उसके लिए आपको बहुत फेथ चाहिए भोलेनाथ के ऊपर, तब उसकी एनर्जी काम करती है। जो लोग रुद्राक्षा में नहीं बिलीव करते, मैं उनको क्रिस्टल्स देती हूँ। क्रिस्टल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो ग्रीन एवेंचुरिन से बेटर कोई काम नहीं करेगा। आप ग्रीन एवेंचुरिन पहनो। आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आप ग्रीन जेट रखो अपने बिजनेस पे, ग्रीन जेट के पिरामिड्स रखो। अगर मान लो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक बिजनेस को नेम न्यूमरोलॉजी कैसे देखनी चाहिए? बिजनेस को भी सेम, जो ओनर्स हैं उसके, अगर उसमें एक सिंगल ओनर है तो हमारे लिए बिजनेस का नेम डिजाइन करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसके मल्टीपल ओनर्स हैं तो हम तीनों के चार्ट को स्टडी करके तीनों का जो कॉमन बेनिफिट नंबर है, सपोजली तीनों का कॉमन नंबर 5 है, क्योंकि 5 तो देखिए मैंने पहले बताया था उसका कोई शत्रु नहीं होता।
वो न्यूट्रल है। अगर तीनों के केस में न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे को भी हम पकड़ सकते हैं, अगर हमें और कोई नंबर नहीं मिल रहा तो तीनों के चार्ट में जो उनका मिसिंग बेनिफिक नंबर है और वो कॉमन है, तो उस नेम पे हम कंपनी का नाम दे सकते हैं। उसमें साउंड्स वैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करेगा वो कंपनी किस चीज़ में डील करती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट पे हम कौन से नंबर, कौन सा कंपाउंड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। हाँ जी। एक चीज ये होगी कि एक होता है कि हमारा रजिस्टर्ड नेम होता है बिजनेस में, जैसे जो एमसीए में रजिस्टर्ड होता है, दूसरा होता है हमारा ब्रांड नेम होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड का ही डिफरेंट होता है। अगर आपका एमसीए में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड वाला नाम हो गया, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो नाम देखा जाएगा या फिर जो ब्रांड नेम है पूरा वो पूरा नाम देखा जाएगा? पूरा। जब हम नाम की बात करते हैं तो जिसमें चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, वो पूरा नाम एक एंटिटी है। प्राइवेट लिमिटेड को हम छोड़ते नहीं है, तो पूरा कंपाउंड ही हमें आपको सेट करके देना है। और सिमिलरली उस पे हमारा एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार तो लोगों का सेम होता है। अब जैसे हमारे वाले में जो एमसीए में नाम है वो ब्रांड नेम है, दोनों सेम है। पर बहुत सारे ऐसे देखे जिसमें एमसीए का नाम अलग होता है और ब्रांड नेम अलग होता है। ब्रांड नेम थोड़ा सा सिंपल होता है, लाइक कोर्स करो, लेकिन निकला तो उसी से होता है। हाँ, एमसीए से ही निकला होता है। जैसे मैं आपको सपोजिटली किसी कंपनी का नाम है वोल्टॉन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जब वो ब्रांडिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ वोल्टॉन सोलर एनर्जी के नाम से कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नहीं कर रहे। लेकिन जब मैंने उनका नेम फिक्स किया है तो मैंने वोल्टॉन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किया है, ताकि जो बेस है वो मजबूत हो सके। आप जब उसको वोल्टॉन यूज करो, क्योंकि वोल्टॉन आपका हो गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम भी स्ट्रांग है, मैंने दिया है, उसका कंपाउंड भी स्ट्रांग है। तो अगर आप चाहे उसे वोल्टॉन की तरह यूज करो, वोल्टॉन सोलर एनर्जी की तरह मार्केट करो, या वोल्टॉन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरह मार्केट करो, उसका कंपाउंड आपको रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो हर तरह से डिजाइन ऐसे किया गया है कि उसमें हर चीजें चेक की गई हैं। फर्स्ट नेम, नेम नंबर, उसके अंदर साउंड्स चेक की गई हैं, उसका इनिशियल लेटर चेक किया गया है, तो उसको आप किसी भी तरह से मार्केट करो, आपको रिजल्ट सेम आएगा। अगर जैसे कोई डिजिटल बिजनेसेस होते हैं, जैसे हम ये वाला मान लो, बहुत सारे आजकल ऐसे एजेंसीज हैं या पॉडकास्ट स्टूडियोज हैं, या फिर ऐसे बिजनेस जो डिजिटली डील कर रहे हैं, ये अपना नाम कैसे रखे? क्या इसमें आप नाम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे ड्राइव हो क्या? हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर जो कम्युनिकेशन, पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बातचीत ही आप कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपका पॉडकास्ट का है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे स्पिरिचुअलिटी पे आप फोकस करते हैं, खाली उसी में डील करते हैं, तो आप 7 और 5 का कंपाउंड दे सकते हैं। जनरल पॉडकास्ट है जिसमें डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट स्टार्टा के लोग आते हैं, जिस पे आप बात करते हैं, तो आप 5 पे ले सकते हैं कम्युनिकेशन का नंबर। ऐसे ही अगर किसी का कोई चैनल है पर्टिकुलरली फैशन से रिलेटेड है, फैशन की ही बारे में उसने बात करनी है, वो 6 पे ले सकता है। किसी का कोई चैनल पर्टिकुलरली गेमिंग से रिलेटेड है, वो 9 पे ले सकता है अपना नाम। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, 7 पे ले सकता है अपना नाम। तो किस चीज में डील कर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग ही हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से नंबर उसके लिए सूटेबल होगा। अगर हम बात करें, जैसे कोई पर्सन अपना नाम बदलता है या फिर बिजनेस का नेम बदला जाता है, कितने समय बाद ये इफेक्टिव होता है? मतलब कितना नया नेम तो आपको जल्दी रिजल्ट देने लग जाएगा, विद इन अ मंथ और 2 आपको उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जो फिक्स है नेम, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नई नेम की एनर्जी तो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्ट होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? नया नेम मतलब बिल्कुल ही सेपरेटली नाम जो बिल्कुल नया आपने डिजाइन किया है। हाँ। दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे मेरा नाम गीतांजलि था, हाँ। GEETANJALI, सबका ये वो मेरी आइडेंटिटी थी। हाँ। काफी सालों से। 2 साल पहले मैंने उसको चेंज कर दिया GITANJALLI, कंपाउंड उसका चेंज कर दिया। वो मेरा नाम करेक्शन थी, वो नया नेम नहीं था, वो उस नेम को मैंने करेक्ट किया है। और अगर मेरा डिजाइन करती तो जैसे मैंने अपना गीतांजलि से गुंजन कर दिया, तो वो एक तरह से मैंने नया आइडेंटिटी चेंज कर दी। ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो नया नेम है उसकी एनर्जी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है। जो नेम में करेक्शन हुई है, जो फिक्स किया गया है, उसकी एनर्जी को टाइम लगता है, 6 मंथ्स लगते ही लगते हैं। एक्टिवेट करने का फिर तरीका वही होगा, 108 बार आपने नाम लिखना है। हाँ। ये पेन से ही लिखना है, अच्छे हौरा में लिखना है। और बेसिक हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका नेम करेक्शन है, आप उसको लिखना शुरू कर रहे हैं, तो किसी अच्छे दिन ही कीजिए। जैसे फ्राइडे कर दीजिए, किसी एकादशी पे कर लीजिए, पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, उस दिन से स्टार्ट कीजिए उसकी एनर्जी, ताकि अच्छी और उसको आपके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएं। अगर 2 लोगों के नाम सेम है तो एनर्जी भी दोनों की सेम ही रहेगी? कैसे रहेगी? उनका डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं हो सकते।
एनर्जी सेम नहीं हो सकती। इतना नहीं हो सकता कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, दोनों का टाइम भी सेम हो, नाम भी सेम नाम भी हो, सेम हो, प्लेस भी सेम हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, नहीं हो सकता ऐसा। तो दो अगर नेम सेम नेम के हैं तो नेम फिर मैटर करता है, डेट लेकिन ऑफ बर्थ और भी काफी ऐसे बहुत फैक्टर्स सारे में डेट ऑफ बर्थ फैक्टर्स, भी हाँ, होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हमारा है। क्या पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन होता है नेम का? पास्ट लाइफ से देखिए अभी तक ऐसा कोई लॉजिकली आपको एग्जाम्पल नहीं मिला। जितने भी री इनकारनेशन के जो भी 2-3 स्टोरीज आई हैं उसमें वो नाम वो लेके नहीं आए हैं, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम तो चेंज होता ही है, पेरेंट्स उसकी कुंडली के हिसाब से रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ सोल्स अट्रैक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर नेम के साथ, वो अट्रैक्ट फील करते हैं कि ये नेम उन्हें बड़ा पसंद आता है। तो ये कह सकते हो कि हाँ, उसके पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वो नेम से कहीं ना कहीं वो एसोसिएशन रहा होगा, लेकिन डायरेक्टली वही नेम लेके इस जन्म में आएगा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है साइंटिफिकली भी। नहीं, मतलब मेरा पूछने का पर्पज ये था कि मान लो कि वो पास्ट लाइफ में काफी स्पिरिचुअल था, तो इस लाइफ में उसका नाम कहीं ना कहीं 7 नंबर से ड्राइव हो रहा होगा। नहीं, ऐसा कोइंसिडेंस ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो नेम होता है वो बच्चे के खुद के हाथ में नहीं होता। जब वो पैदा होता है वो अपना नाम खुद नहीं रखता, और पेरेंट्स को ये समझ नहीं होती कि ये स्पिरिचुअल बनेगा बड़ा होके, करेक्ट। या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। वो तो नाम उसका रख देते हैं ना। हाँ। तो ये ट्रेड्स तो उसको बाद में पता चलते हैं, और ये कोइंसिडेंस कुछ लोगों का ये कॉन्सिडेंस होगा कि वो कोई, destiny हाँ, होगी। वो कोइंसिडेंस कुछ लोगों में ये हो सकता है कि बच्चा बड़ा स्पिरिचुअल था और लकीली उसका कंपाउंड भी 7 पे आ रहा था, तो फिर वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं देखिए आपका 7 नंबर पे था ना इस बच्चे का कंपाउंड, तो देखिए इसमें वो स्पिरिचुअलिटी के गुण है। लेकिन पेरेंट्स को ये पता हो, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। नेम कॉम्पेटिबिलिटी भी बहुत मैटर करती होगी ऐसा तो। कंपैटिबिलिटी यही तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ। उसके कंपोनेंट्स, उसकी सबसे बड़ा है उसका कंपाउंड। कंपैटिबिलिटी मींस कंपाउंड स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। उसका जो नेम में साउंड्स अच्छी आनी चाहिए, उसका फर्स्ट नेम और नेम नंबर, मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों ही अच्छा इक्वली गुड कंपाउंड्स। नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2 पर्सन की कॉम्पेटिबिलिटी की, हाँ। हस्बैंड और वाइफ है मान लो, अच्छा, या लव रिलेशनशिप में जो होता है, हाँ, तो तो ऑब्वियसली नेम कॉम्पेटिबिलिटी भी देखी नेम जाएगी को इसमें। लोग इस पे देखते नहीं आज तक। ये नया टॉपिक किसी ने नाम कभी किया नहीं है कि नाम भी मैच कर लें, लेकिन अगर वो करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 29 का नाम किसी के आ रहे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, नो मैटर उनकी कुंडली कितनी कंपैटिबल है। 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं या 32 गुण मिल रहे हैं, लेकिन नाम की एनर्जी तो काम कर ही रही है ना अपने आप। 17 पे नाम आ रहा है या 13 पे नाम आ रहा है, जैसे मैंने बताया लड़के के केस में अगर उसका नाम 13 पे आ रहा है तो फीमेल साइड से उसको प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। तो लोगों को मैंने यही बताया कि लोगों को अभी इतनी नेम के बारे में इतनी अवेयरनेस है नहीं कि नेम का कितनी इंपॉर्टेंस है, नेम कर क्या सकता है, नेम दे क्या सकता है आपको। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप कुंडली मिलवाते हैं ना, तो एक बार नेम भी चेक करवा लें, दोनों नेम की एनर्जीज भी चेक करवाएं कि नेम एनर्जी कैसी है, दोनों की कितनी एनर्जी तो कंपैटिबल अगर है। 13 है किसी के, हाँ। और प्रॉब्लम आ रही है, तो नेम चेंज करने से वो प्रॉब्लम दूर होने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो जो प्रॉब्लम जहां से आ रही थी उसको खत्म कर दिया ना, उस कंपाउंड को ही आपने हटा दिया। कुछ लोगों के जो नाम होते हैं वो स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, जैसे शिव, कृष्णा, ओम, ऐसे नहीं। नाम कैसे कंसिडर? अगर आप लॉजिकली उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे ना, तो जिन लोगों के नाम ऐसे होते हैं अलाइंड, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि भगवान का नाम अगर आप खुद रख रहे हो, आप में वो पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि उस नाम को आप निभा पाओ। कृष्ण क्या, आप 1% अंश भी नहीं है। और नाम रखवा लिया आपने कृष्णा, आप काम कर रहे हो सारे के सारे बुरे काम। हाँ, आप स्मोक करते हैं, आप आप drink ड्रिंक करते करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप में अग्रेशन है, तो कहाँ से नाम आपको फलित हो जाएगा? वो आपको उल्टा चैलेंजेस ही देके जाएगा। तो मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि किसी को भी अपना नाम भगवान के नाम पे नहीं रखना चाहिए। या तो आप उतने बड़े साधक हो, आप उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल तक पहुंच चुके हो, आपको उतनी समझ हो अच्छे बुरे की, आपको कर्मास की समझ हो, तो आप वो नाम रख सकते हो, लेकिन फिर भी वो चैलेंजेस देता ही देता है। भगवान राम ने अपनी जिंदगी में कितने चैलेंजेस उठाए, उनका नाम 7 पे आता है राम, उसका टोटल 7 है। तो क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे? बट वो भगवान थे, वो एक लीला के लिए आए थे, वो एक अपना कर्म के तहत यहाँ पे आए थे, वो एक लीला थी जब वो जब उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने रावण लोगों को को कुछ वध किया, सिखा के जाना लोगों था, को कुछ संदेश ज्ञान देना था, संदेश ज्ञान देना था। हाँ, रावण को पता था कि मेरा जो वध है राम के हाथ से होगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। वो सब वो प्रारब्ध डिजाइन था। तो इसीलिए आप राम का नाम रखने से पहले 10 बार सोचो
कि क्या मैं वो चीज मेरे अंदर है, क्या मेरे अंदर वो गुण है कि मैं उस नाम को जस्टिफाई कर पाऊंगा। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया कैसे देखते हैं इस चीज को? आउट ऑफ इंडिया भी देखिए, आउट ऑफ इंडिया में जो है फॉरेनर्स बहुत चीज़ को बिलीव करते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा नाम ना पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिक्स कर दीजिए। तो चाइल्डियन और पाइथागोरियन में सिर्फ चार्ट का डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, जो चाइल्डियन चार्ट है उसमें सिर्फ 1 से 8 नंबर्स के बीच में ही 26 अल्फ़ाबेट्स आपके डिजाइंड है उनकी साउंड्स के हिसाब से। जैसे CGLS ये नंबर 3 पे आता है, BKR नंबर 2 पे आता है, DMT नंबर 4 पे आता है। तो जैसे इनकी साउंड्स हैं उसके हिसाब से इनको 1 से 8 के बीच में वो अलाइन किया गया है। जो पाइथागोरियन चार्ट है वो सीधा सीधा है, A मीन्स 1, B मीन्स 2, C मीन्स 3। सिंपल है, वो 1 से 9 में चलता है। चैट जीपीटी कौन सा यूज करता है? दोनों कर लेगा? आपको बोलना पड़ेगा, उसको कमांड अच्छा। करनी पड़ेगी कि मेरा नाम चाइल्डियन के हिसाब से चेक करो या पाइथागोरियन के हिसाब से चेक करो। जिसको जितनी नॉलेज, अगर उसको Correct. इतनी नॉलेज है तो फिर हाँ। वो उसको बता सकता है कि मेरे को अपना नाम चाइल्डियन के हिसाब से। हम चाइल्डियन पे काम करते हैं क्योंकि चाइल्डियन के रिजल्ट्स हैं ज़्यादा अच्छे, इफेक्टिव हैं, तो इसलिए हम चाइल्डियन पे ही काम करते हैं। लेकिन अगर कोई एडमेंट होता है कि पाइथागोरियन से करवाना है तो हम पाइथागोरियन से कर देते हैं। किसी को आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे करें? आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रेक द पैटर्न न्यूमरोलॉजी। लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरे कनेक्ट कर सकते हैं गीतांजलि S शर्मा के नाम से, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ब्रेक द पैटर्न न्यूमरोलॉजी के। अगर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि नाम आपका बहुत पावरफुल है, आपका एक वेपन है, एक हथियार है जो भगवान ने आपको दिया है। तो इसको इतना स्ट्रांग कीजिए कि जितने भी आपके ब्लॉकेजेस है ये रिमूव कर पाए। आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज जो ब्लॉक हो पा रही है, एनर्जीज जो ब्लॉक हो रही है, वो नेम आपकी सब आपको दे सकता है। नेम, फेम, सक्सेस, यू थिंक अबाउट इट कि क्या चीज़ आपको चाहिए, आपका नेम आपको ला के दे सकता है। इतना पावरफुल है ये। और जो भी न्यू बॉर्न बेबी हैं उनका नेम तो आपको ज़रूर डिज़ाइन करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू, चाहे न्यूमरोलॉजी करवाइए जो भी आपका है, बट वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम ज़रूर डिज़ाइन करवाइए। क्योंकि आप वो एक आप उसके जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग जो नींव है, जो नींव तो हो गई, जो पैदा हुआ, जो बिल्डिंग है उसका नाम है। सारी उम्र उस नाम ने उसको वो देनी है, सक्सेस देनी है, नेम फेम देनी है, चैलेंजेस देने हैं, जो भी देना है उसके नाम ने देना है। तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट आप अपने बच्चे का नाम ज़रूर डिज़ाइन करवाएं। एक ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपके ऑडियंस की, मतलब जिससे भी आपको, जिस पे भी फेथ आता है, हाँ। जिस भी हीलर्स आप कहीं भी करा सकते हैं, आप कहीं लेकिन भी करवा सकते हैं, हाँ, बट आप करवाइए जरूर। चैट जीपीटी से पूछ लीजिए अगर आपको हाँ। उस पे फेथ है तो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चैट जीपीटी से रेफर कर सकते हो, Yeah. लेकिन पूरी बात मानने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट बहुत सारे एंगल से उन चीजों को देखेगा। अभी ChatGPT चैट आपको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको वन लाइनर या कोई ऐसा सॉल्यूशन दे सके। कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, चैट जीपीटी में भी आपको कंपाउंड देनी पड़ेगी कि मुझे इस कंपाउंड पे अपना नाम चाहिए, ऐसी साउंड्स चाहिए, मुझे इनिशियल लेटर ये चाहिए। भाई इट्स नॉट अ बिगनर गेम। हाँ, इट्स नॉट अ बिगनर गेम, इट्स नॉट अ बिगनर। न्यूमरोलॉजी इट्स नॉट अबाउट अ बिगनर गेम। आपको उसको इन डेप्थ कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। आपका बर्थ चार्ट, चैट जीपीटी आपका बर्थ चार्ट नहीं एनालिसिस नहीं कर पाएगा ना उस लेवल पे, और करता भी है तो फिर उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं। एरर्स आते हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।